जी हां दोस्तों, बीते 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र में 6 बागियों को अपनी पार्टी में शामिल करने से एकनाथ शिंदे ने खुद को रोक लिया। क्या कानूनी पचड़ों में सांसदों की सांसदी फंसकर रद्द होने की शंकाओं के बीच स्पीकर बिड़ला नहीं दे पाएंगे मान्यता? क्या 6 में से 2 बागियों का अभी तक डील पर साइन न करना शिंदे और बीजेपी के गले की फांस बन चुका है? आखिर कैसे एक झटके में शाह की पूरी चाणक्यगिरी ध्वस्त होती दिख रही है? आखिर क्या शाह ने शिंदे पर दबाव डाला और बौखलाए शिंदे के मुंह से कुत्ता भौंकने वाले शब्द तक निकलते चले गए? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, शाह के ऑपरेशन लोटस वाले अलोकतांत्रिक असंवैधानिक कदमों के बीच देश की राजनीति बड़े दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है, जो भाजपा खेमे के लिए संकट में डालने वाली और खुद शिंदे के लिए बैरिकेडिंग वाली है। क्योंकि बात अब सिर्फ भाजपा शाह के हिसाब से ही सब कुछ ना चलने पर आ चुकी है। ऑपरेशन टाइगर फंस चुका है। पहले आपको जल्दी जल्दी खबरें दिखा देते हैं कि अचानक शिंदे ने बागियों को अपने साथ मिलाने वाले कदम को होल्ड क्यों किया है। और दोस्तों, इन खबरों को मैं दरबारी मीडिया के हेडलाइंस के जरिए आपको दिखा रहा हूं ताकि किसी को संशय ना हो। देखिए, देश के बड़े दरबारी मीडिया हाउस की हेडलाइन है। द हिंदुस्तान लिखता है, आज शामिल नहीं होंगे उद्धव गुट के बागी 6 सांसद, खुद शिंदे गुट ने कर दिया खारिज। एक दूसरी चौंकाने वाली और बड़ी खबर देखिए कि देश के दरबारी मीडिया ने इसे लिखा कि शिवसेना के ऑपरेशन टाइगर में नया मोड़, उद्धव सेना का दावा 6 में से 2 सांसदों ने डील पर नहीं किया साइन। ये बड़ी और दिलचस्प और अहम हेडलाइन है। एक और खबर देखिए, दरबारी मीडिया लिखता है कि स्पीकर टीएमसी के दोनों धड़ों का पक्ष सुनेंगे, लोकसभा स्पीकर पूरी सुनवाई के बाद में फैसला लेंगे, ओम बिरला। तो ऐसे में एक तरफ महाराष्ट्र में गेम उलझता जा रहा, वहीं बंगाल में टीएमसी के बागियों पर मामला उलझ चुका है। ओम बिरला ने एक बार फिर कह दिया कि टीएमसी के दोनों धड़ों का पक्ष सुने बिना कोई फैसला नहीं लेंगे, पहले पक्ष सुनेंगे, लोकसभा स्पीकर पूरी सुनवाई के बाद फैसला लेंगे। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि शाम में अभिषेक बनर्जी ने कानूनी हवालों से ओम बिरला से मुलाकात कर बागियों की सांसदी रद्द करने की बात कही थी। कहा था कि अगर कानून का पालन नहीं किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहां न्याय होगा, सांसदी जरूर खारिज होगी। सिर्फ यह कॉन्फिडेंस ही नहीं, यह खबर क्रिएट करने का ही एक पहलू नहीं था अभिषेक बनर्जी का, बल्कि बाकायदा कानूनी संवैधानिक पहलुओं पर संविधान और कानून के जानकारों से विमर्श करने के बाद गए थे। दरअसल भाजपा मोदी शाह का ड्रीम प्रोजेक्ट ही खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए परिसीमन बिल पर संविधान संशोधन बिल को पारित करना है, मगर वो तो खटाई में पड़ चुका है। इतनी तोड़फोड़ के बाद भी उनका सपना पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। इसलिए उन्होंने अब महाराष्ट्र में शरद पवार के 8 सांसदों पर डोरे डालने शुरू कर दी, मगर उनके तोड़ने के आसार मिल नहीं पाए भाजपा खेमे को। मतलब बंगाल और महाराष्ट्र दोनों जगहों का खेल एक तरीके से उलझता हुआ गेम की शक्ल में आ रहा है। अब थोड़ा विस्तार से आपको महाराष्ट्र की खबरें बताते हैं। महाराष्ट्र में लेटेस्ट अपडेट है क्या? पहला यह कि शाह की चाणक्यगिरी अधर में लटकी, दूसरा यह कि मोदी शाह का ड्रीम प्रोजेक्ट लटकता दिख रहा है, और इसी बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने उन 6 बागियों की सांसदी रद्द कराने वाला कदम उठा लिया। वैसे भी उनमें से तो 2 ने अभी तक डील पर साइन नहीं की, जिस कारण एकनाथ शिंदे ने उन 6 को अभी पार्टी में शामिल करने से खुद को रोक रखा है। दरअसल बीजेपी यह चाहती थी, तोड़ा बीजेपी ने, मिलाया बीजेपी ने, ऑपरेशन था बीजेपी का, नाम दिया शिंदे का। बीजेपी यह चाहती थी कि हमारे साथ ना आए, बीजेपी यह चाहती थी कि शिंदे के साथ जाएं ताकि हमारे इस्तेमाल में वो आते रहें, लायबिलिटी कोई ना हो, वक्त करने पड़ने पर इनको जब चाहेंगे अपने पास ले भी लेंगे, झटक भी देंगे। इस बीच दोस्तों, उद्धव की शिवसेना ने प्रक्रिया पूरी करते हुए उस कदम को उठाया। पार्टी से बागी सांसदों को चीफ सेक्रेटरी अनिल देसाई ने व्हिप जारी करने के बाद बैठक में शामिल न होने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, और इसलिए सभी सांसदों को 24 घंटे का समय दिया गया। यानी 24 घंटे में अगर जवाब वैसा नहीं आया जो संतुष्ट कर सके तो फिर वही एक्शन। आदेश में कहा गया कि पार्टी व्हिप मिलने के बावजूद मंगलवार 18 जून को हुई लोकसभा सांसदों की बैठक में मौजूद न रहने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया जा रहा है। नोटिस में लिखा गया कि जरूरी मीटिंग का
को बताने के बावजूद आप इस बैठक से गायब रहे। सांसदों को जारी नोटिस में चीफ सेक्रेटरी अनिल देसाई ने कहा कि आपने अपनी पार्टी के संसदीय गुट के नेता और सांसद अरविंद सावंत या चीफ सेक्रेटरी के तौर पर मुझे अपने गायब रहने की कोई वजह नहीं बताई। पार्टी ने इस मीटिंग में आपके गायब होने को गंभीरता से लिया। यह पार्टी के आदेश का उल्लंघन है। अनिल देसाई कहते हैं, इसलिए पार्टी के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर मैं ये शो कॉज नोटिस जारी कर रहा हूं। आपको ये लेटर मिलने के 24 घंटे के अंदर इस पार्टी विरोधी गतिविधि के बारे में सफाई देने का निर्देश दे रहा हूं। इसके अलावा अगर इस समय के अंदर आपकी तरफ से कोई सही जवाब या सफाई नहीं मिलती तो मैं मान लूंगा कि आपने अपनी मर्जी से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी से इस्तीफा दे दिया। भारत के संविधान के 10वें शेड्यूल के तहत आप अपने कामों के नतीजों के लिए खुद ही जिम्मेदार होंगे। दोस्तों, इन लाइनों के जरिए दरअसल यूबीटी उद्धव ठाकरे की बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ने सब कुछ साफ कर दिया। अब दोस्तों, यूबीटी के 6 लोकसभा सांसदों की बगावत के बीच शुक्रवार को भावुक होते हुए कहा था उद्धव ठाकरे ने कि चुनौतियों और हमलों के बावजूद उनका संकल्प कम डगमगाया नहीं है, लेकिन अगर पार्टी को उन पर भरोसा और विश्वास नहीं है तो उसके अध्यक्ष का पद छोड़ने को तैयार हैं। 4 साल में दूसरी बार अपने पार्टी में आसन टूट पर ठाकरे ने कहा कि वह 1 दशक से अधिक समय से पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए वो शिवसेना यूबीटी के शीर्ष पद से हटने तक को तैयार है। यानी कि उन्होंने संकेत दे दिया कि मैं उस उच्च पद से भी खुद को साइडलाइन कर दूंगा। उधर संजय राउत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए अपने विरोधियों पर हमला बोला। एक पोस्ट में लिखा, कुछ लोग वफादार नहीं होते। पोस्ट के साथ उन्होंने जय महाराष्ट्र लिखा। दोस्तों, राउत की पोस्ट ऐसे समय में आई जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे गुट पर तीखा हमला बोलते हुए यूबीटी नेताओं के बयान पर कटाक्ष करते हुए क्या कहा था। दोस्तों, बहुत तीखे शब्द और एक तरीके से असंसदीय भाषा तक का इस्तेमाल इस बौखलाहट में कर गए थे शिंदे। उन्होंने लिखा था, कहा था कि कुत्ते झुंड में आकर भौंकते हैं लेकिन शेर अकेला आता है। जाहिर तौर पर एकनाथ शिंदे की यह बौखलाहट है, क्योंकि शब्दों की गरिमा और मर्यादा को तोड़कर जिस तरीके से उन्होंने जो कुछ कहा है उसे कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही जैसे एक बार नहीं 2 बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद संजय राउत ने गाली गलौज वाले शब्दों का प्रयोग बागी सांसदों के लिए किया था। तो फिर ऐसे में दोस्तों, महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक की राजनीति पूरे देश की राजनीति पर प्रभाव डालते हुए एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां पर महाराष्ट्र में बौखलाहट अब एनडीए में दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी तक सब कुछ साफ होता दिख रहा था कि साहब इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो टूट ही चुकी है। मगर इस वक्त जो ये अपडेट सामने आई हैं उनकी बुनियाद पर महाराष्ट्र में महायुति इस वक्त एक ऐसे संकट में है जिस संकट से निकलने के लिए कोशिश तो बहुत कर रहा है। तो ऐसे में ऑपरेशन लोटस का क्या हुआ, और जिन 2 सांसदों ने अभी तक उस डील पर साइन नहीं की, क्या उनकी बातें भारतीय जनता पार्टी मानने को अभी तक तैयार नहीं। एक साहब तो ये कहते हैं कि अगले चुनाव में उनको टिकट दिया जाए, उनकी बेटी को विधान परिषद भेजा जाए। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इन दोनों कंडीशंस पर तैयार होगी। हालांकि इस वक्त जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को एक सांसदों की, क्योंकि परिसीमन के लिए 2/3 मेजॉरिटी के लिए एक सांसदों को इकट्ठा करके वो अपने मिशन तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, खेल तो इस वक्त बिगड़ा है। आने वाले दिनों में या फिर कल के बाद अगले सोमवार को क्या स्थिति बनती है देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।